पिछले कुछ महीनों में इंडिया के डिफेंस सेक्टर में जो स्पीड देखने को मिली है उसने सिर्फ इंडियन पब्लिक को नहीं बल्कि दुनिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को भी सरप्राइज कर दिया है। डीआरडीओ लगातार नए टेस्ट्स कर रहा है। कभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात होती है, कभी एंटी ड्रोन सिस्टम्स की, कभी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, तो कभी नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स की। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स अपनी फाइटर फ्लीट को एग्रेसिवली मॉडर्नाइज कर रही है। इंडियन नेवी इंडो पैसिफिक में अपनी प्रेजेंस एक्सपेंड कर रही है और बॉर्डर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी रैपिडली अपग्रेड हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सब डेवलपमेंट्स एक ही टाइम पीरियड में हो रहे हैं। इसी वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंडिया क्वाइटली फ्यूचर वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है? अगर हम इंडिया के करंट सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को देखें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। इंडिया एक सिंपल रीजनल चैलेंज फेस नहीं करता। इंडिया साइमल्टेनियसली दो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स के बीच एग्जिस्ट करता है, चाइना और पाकिस्तान डेकेड से प्रॉक्सी वॉरफेयर, इन्फिल्ट्रेशन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्ट्रेटजी फॉलो करता आया है। दूसरी तरफ चाइना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, एआई सिस्टम्स और एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम में रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है। दोनों कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स की वॉरफेयर डॉक्ट्रिन्स यूज करते हैं। इसी वजह से इंडिया को ट्रेडिशनल मिलिट्री थिंकिंग से बाहर निकलना पड़ा है। आज की वॉर सिर्फ बॉर्डर पर टैंक्स और सोल्जर से नहीं लड़ी जाती। फ्यूचर वॉरफेयर मल्टी डायमेंशनल होंगी। साइबर अटैक्स होंगे, ड्रोन स्वॉर्म्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा, सैटेलाइट सिस्टम्स टारगेट किए जाएंगे, एआई असिस्टेड बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन होगा, लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक होंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। इंडिया ने शायद फाइनली ये रियलिटी फुली एक्सेप्ट कर ली है और इसी एक्सेप्टेंस का सबसे विजिबल रिजल्ट है डीआरडीओ की रैपिडली इंक्रीजिंग एक्टिविटी। एक टाइम था जब डीआरडीओ को डिलेस और स्लो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए हेवीली क्रिटिसाइज किया जाता था। अर्जुन टैंक से लेकर तेजस फाइटर प्रोग्राम तक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डेडलाइंस क्रॉस करते रहे। पब्लिक परसेप्शन ये बन गया कि इंडिया एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी में फॉरेन कंट्रीज से कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन 2025 और 2026 में सडनली नैरेटिव चेंज होने लगा। डीआरडीओ ने मल्टी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर दिया। मिसाइल टेस्ट्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम्स का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, एआई एनेबल्ड बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज पर काम एक्सेलरेट हुआ, इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और रडार प्रोजेक्ट्स एग्रेसिवली पुश किए गए। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल प्रेशर। रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया को एक हार्श रियलिटी दिखा दी। क्राइसिस के टाइम फॉरेन सप्लाई चेन्स अनरिलायबल हो सकती हैं। रशिया जैसे मिलिट्री जायंट को भी प्रोलॉन्ग्ड वॉर के दौरान लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन इश्यूज फेस करने पड़े। इंडिया ने ये लेसन केयरफुली ऑब्जर्व किया। इंडियन पॉलिसी मेकर्स को समझ आ गया कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम इंपोर्टेड वेपन्स पर एक्सेसिव डिपेंडेंस डेंजरस हो सकती है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत डिफेंस पॉलिसी सडनली स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन गई, सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं। गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट देना स्टार्ट किया। फंडिंग इंक्रीज हुई, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को एग्रेसिवली इन्वॉल्व किया गया, स्टार्टअप्स को मिलिट्री इनोवेशन इकोसिस्टम में इंक्लूड किया गया। टाटा, एल&टी, भारत फोर्ज, सोलर इंडस्ट्रीज और मल्टीपल इंडियन कंपनीज अब डायरेक्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स में रोल प्ले कर रही हैं। ये इकोसिस्टम अप्रोच पहले इंडिया में इतनी एग्रेसिवली विजिबल नहीं थी। डीआरडीओ के वर्किंग स्टाइल में भी मेजर चेंज आया है। पहले प्रोजेक्ट्स परफेक्शन के वेट में डिले होते रहते थे, अब अप्रोच शिफ्ट हो गई है। टेस्ट फास्ट, इंप्रूव फास्ट, मतलब पहले रैपिडली प्रोटोटाइप टेस्ट करो, फ्लॉज आइडेंटिफाई करो और क्विकली अपग्रेड्स इंप्लीमेंट करो। ये एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी है जो चाइना और अमेरिका एग्रेसिवली फॉलो करते हैं। इसी वजह से आज इंडिया एक ही साल में मल्टीपल डिफेंस सिस्टम्स टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ड्रोन वॉरफेयर ने भी इंडिया की डिफेंस थिंकिंग को डीपली इंपैक्ट किया है। यूक्रेन वॉर ने प्रूव कर दिया कि चीप ड्रोन्स बिलियन डॉलर मिलिट्री सिस्टम्स को चैलेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग और सर्विलेंस टैक्टिक्स यूज कर रहा है। चाइना ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और ऑटोनोमस सिस्टम्स पर एग्रेसिवली काम कर रहा है। इंडिया को समझ आ गया कि फ्यूचर बैटलफील्ड में ड्रोन डिसिसिव रोल प्ले करेंगे। इसी वजह से डीआरडीओ एंटी ड्रोन सिस्टम्स, लेजर बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी और एआई असिस्टेड सर्विलेंस प्रोजेक्ट्स को एग्रेसिवली डेवलप कर रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी एंगल से देखा जाए तो भी इंडिया का अप्रोच ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है।
पहले बॉर्डर सिक्योरिटी लार्जली मैन पावर बेस्ड थी। हैवी ट्रूप डिप्लॉयमेंट और फिजिकल फेंसिंग प्राइमरी डिफेंस टूल्स होते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट पुश कर रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह के रिसेंट बॉर्डर टूर्स इसी ब्रॉडर स्ट्रेटजी का पार्ट माने जा रहे हैं। अमित शाह ने राजस्थान के इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सेक्टर्स का विजिट किया, बीएसएफ ऑपरेशंस रिव्यू किए और इन्फिल्ट्रेशन वल्नरेबिलिटी एसेस की। गुजरात के हरामी नाला रीजन जैसे सेंसिटिव एरियाज का इंस्पेक्शन भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि ये एरिया स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन कंसर्न्स के लिए नोन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईस्टर्न बॉर्डर्स पर भी सिक्योरिटी रिव्यूज कंडक्ट किए गए। ये शो करता है कि इंडिया वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंट्स को साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन करना चाहता है। स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव के अंडर एडवांस्ड रेडार्स, एआई बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स, थर्मल इमेजिंग, ड्रोन्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय करने की प्लानिंग चल रही है। ये ट्रेडिशनल फेंसिंग मॉडल से कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है। इंडिया अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन बॉर्डर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड करना चाहता है जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को रियल टाइम डिटेक्ट कर सके। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस का रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे ऑफिशियली हर ऑपरेशनल डिटेल पब्लिक डोमेन में ना हो, लेकिन रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने रिपीटेडली शो किया है कि वो लिमिटेड टैक्टिक्स ऑपरेशन से लेकर स्ट्रेटेजिक डिफरेंस तक मल्टीपल ऑपरेशन मेंटेन करता है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया का पोस्चर क्लियरली चेंज हुआ था। पहले इंडिया मोस्टली डिफेंसिव रिस्पांस फॉलो करता था, लेकिन अब डॉक्ट्रिन ग्रेजुअली प्रोएक्टिव डिफरेंस की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कोवर्ट या स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस का कोर ऑब्जेक्टिव यूजुअली ये होता है कि एनिमी को क्लियर सिग्नल दिया जाए। इंडिया रिटेलिएशन कैपेबिलिटी रखता है और रिक्वायर्ड सिचुएशन में कैलिब्रेटेड रिस्पांस देने के लिए रेडी है। ऐसे ऑपरेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी पार्ट होते हैं। एनिमी को अनसर्टेनिटी में रखना और डिफरेंस एस्टैब्लिश करना मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी का मेजर कंपोनेंट होता है। इंडियन एयरफोर्स की रैपिड मॉडर्नाइजेशन भी इसी लार्ज प्रिपेयर्डनेस का पार्ट लगती है। राफेल फाइटर जेट्स का इंडक्शन सिर्फ एयरक्राफ्ट एक्विजिशन नहीं था। राफेल इंडिया को एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुपीरियरिटी और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एडवांटेज प्रोवाइड करता है। मेटियोर मिसाइल कैपेबिलिटी ने साउथ एशियन एरियल बैलेंस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइनीज प्लानर्स दोनों को अब इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को सीरियसली कंसीडर करना पड़ता है। इसी के पैरेलल Su-30 MKI फ्लीट को सुपर सुखोई अपग्रेड्स दिए जा रहे हैं। एडवांस्ड रेडार्स, एंटी जैमिंग सिस्टम्स और बेटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। ये अपग्रेड्स फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ पावरफुल एयरक्राफ्ट इनफ नहीं होता। एयरक्राफ्ट को एनिमी जैमिंग और साइबर इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स सर्वाइव भी करने होते हैं। इंडिया का 114 राफेल फाइटर जेट्स का प्रपोज्ड मेगा डील भी इसी लार्ज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट माना जा रहा है। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इसका मतलब इंडिया सिर्फ इंपोर्ट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। इंडिया लॉन्ग टर्म एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करे। चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डेवलपमेंट्स सिग्निफिकेंट कंसर्न क्रिएट कर सकते हैं। चाइना ऑलरेडी तिब्बत रीजन में एयरबेसेस, मिसाइल सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया भी अपने नॉर्दर्न सेक्टर को स्ट्रेंथन कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स, एडवांस्ड एयर पावर और रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स कैपेबिलिटी डेवलप की जा रही है। लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया क्लियरली नॉर्दर्न बॉर्डर प्रिपेयर्डनेस को टॉप प्रायोरिटी बना चुका है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इंडिया का अप्रोच इंक्रीजिंगली टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होता जा रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम्स, स्मार्ट सर्विलेंस और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। इंडिया समझ चुका है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर से ज्यादा हाइब्रिड वॉरफेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं। साइबर वॉरफेयर एक क्रिटिकल एंगल है जिसके बारे में पब्लिक डिसीजंस रिलेटिवली कम होता है। फ्यूचर वॉर्स में एनिमी कंट्रीज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, बैंकिंग सिस्टम्स, सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड्स टारगेट कर सकते हैं। इंडिया ग्रेजुअली साइबर डिफेंस आर्किटेक्चर भी स्ट्रेंथन कर रहा है। DRDO और अदर एजेंसीज AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन और सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इंडियन नेवी का इंडो पैसिफिक एक्सपेंशन भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाइना रैपिडली इंडियन ओशन रीजन
में अपनी नेवल प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। पोर्ट्स, सबमरीन्स और सर्विलेंस शिप्स के थ्रू चाइना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है। इंडिया भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और इंडिजिनस सबमरीन्स के थ्रू काउंटर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्यूचर वॉरफेयर का इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड इंडिया के मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रेटजी में विजिबल है। प्राइवेट स्टार्टअप्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई सिस्टम्स और सर्विलेंस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये मॉडल चाइना ने ईयर्स पहले एग्रेसिवली अडॉप्ट किया था। अब इंडिया भी समझ रहा है कि इनोवेशन सिर्फ गवर्नमेंट लैब से पॉसिबल नहीं है। सिविलियन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को डिफेंस सेक्टर के साथ इंटीग्रेट करना फ्यूचर वॉरफेयर कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एसेंशियल है। क्या ये सब डेवलपमेंट्स इंडिकेट करते हैं कि इंडिया इमीडिएट वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है? ऑफिशियली आंसर होगा नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये एवरी मेजर कंट्री कंटिन्यूसली फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोस के लिए प्रिपेयर करती हैं। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का पर्पस सिर्फ फाइट करना नहीं होता, कभी कभी स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर्डनेस का ऑब्जेक्टिव वॉर को प्रिवेंट करना भी होता है। मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक ओल्ड प्रिंसिपल है, डिटरेंस थ्रू स्ट्रेंथ। अगर एनिमी को पता हो कि आपके पास एडवांस्ड कैपेबिलिटीज और रैपिड रिस्पांस सिस्टम्स हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट करने का रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इंडिया शायद एग्जैक्टली इसी डॉक्ट्रिन को स्ट्रेंथन कर रहा है। डीआरडीओ की रैपिड टेस्टिंग एक्टिविटी, अमित शाह के बॉर्डर सिक्योरिटी रिव्यूज, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट्स, राफेल एक्सपेंशन, SU-30 MKI अपग्रेड्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ये सब आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स नहीं लगते। ये एक लार्ज नेशनल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट नजर आते हैं। इंडिया अब स्लोली रिएक्टिव सिक्योरिटी पोस्चर से प्रोएक्टिव प्रिपेयर्डनेस मॉडल की तरफ मूव करता दिख रहा है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और रैपिड मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन के सेंट्रल पिलर्स बन चुके हैं। आज का इंडिया सिर्फ प्रेजेंट थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहा। इंडिया अगले 20 साल के बैटलफील्ड के लिए ग्राउंड वर्क बिल्ड कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, ऑटोनोमस सिस्टम्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का रियलिटी बनने वाले हैं। जो नेशन अभी प्रिपेयर करेगा वही फ्यूचर बैटलफील्ड डोमिनेट करेगा। और शायद इसीलिए आज डीआरडीओ सडनली इतना एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया फाइनली रियलाइज कर चुका है कि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं जीती जाएंगी। फ्यूचर वॉर्स टेक्नोलॉजी, स्पीड, इंटेलिजेंस और प्रिपेयर्डनेस से जीती जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जेन्युइनली फ्यूचर वॉर सिनेरियोस के लिए फुल स्केल प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर ये सिर्फ नॉर्मल मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है? और डीआरडीओ की रैपिड स्पीड, क्या ये चाइना और पाकिस्तान को डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक मैसेज है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड डिफेंस एनालिसिस वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर और भी डीप कंटेंट लाने के लिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।